Okay, good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. कि आज हमें क्या लिखना है, ग्रुप्स, राइट। सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो ग्रुप है, राइट, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड। तो इसमें ये जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, ये जो आप डेली यूज कर रहे हो, वैसे इनका भी यूज यहाँ पे हमें करना है सी के अंदर। सिर्फ इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बता देता हूँ क्या चेंज है। ओके, सपोज एज्यूम करो कि आपने यहाँ पे दो वेरिएबल्स के अंदर ये डेटा आपने स्टोर किया है, सपोज x इक्वल टू 5, राइट, एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, एंड एक फ्लोट टाइप का मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, फ्लोट z, एंड एक p टाइप का एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल मैं ले रहा हूँ जिसमें कोई डेटा नहीं है। सपोज देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है 5 डिवाइड बाय 2, या मैंने लिखा है x डिवाइड बाय y, राइट। ऐसा अगर मैंने लिखा है तो देखो यहाँ पे अगर इंट डिवाइड बाय इंट अगर है, राइट, कहने का मतलब क्या है, इंट डिवाइड बाय इंट है, दोनों वैल्यू अगर इंटीजर टाइप की है तो रिजल्ट राइट हैंड साइड में जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इंटीजर ही मिलने वाला। हेलो, स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब क्या है, इंट डिवाइड बाय अगर मैंने इंट किया है तो रिजल्ट ऑलवेज हमें क्या मिलने वाला है, इंटीजर ही मिलने वाला है। तो ये जो रिजल्ट इंटीजर अगर आपको मिला है तो ये आप फ्लोट वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो या इंटीजर वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, राइट। फ्लोट वेरिएबल में स्टोर किया तो इंटीजर की वैल्यू जो 2 बाइट अलोकेट कर दी है, 2 बाइट की मेमोरी वो ले सकता है, वो 4 बाइट में इजीली बैठ सकती है, राइट। बट 4 बाइट की वैल्यू 2 बाइट में इजीली नहीं बैठ सकती है, राइट। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर मैंने फ्लोट मेमोरी के अंदर इंटीजर वैल्यू अगर मैंने स्टोर की तो ये इजीली वहां पे स्टोर हो सकती है। ऐसा अगर आपने स्टोर किया तो इसको क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, राइट। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एंड अगर मैंने इंटीजर मेमोरी के अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की, मीन्स जिसको 4 बाइट की मेमोरी लगती है उसको अगर मैंने 2 बाइट में बिठाने की कोशिश की तो क्या हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, राइट। एंड ऐसा अगर आपने कोशिश की तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोला जाता है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा है 5 डिवाइड बाय 2.0, मीन्स एक वैल्यू आपकी इंटीजर है एंड एक वैल्यू सपोज आपकी फ्लोट है, राइट। तो रिजल्ट ऑलवेज आपको क्या मिलने वाला है, फ्लोट मिलने वाला है। रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फ्लोट में मिलने वाला है, राइट। जो बड़ा होता है उसी में आपका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अगर आपने ऐसी कोशिश की है कि फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर मीन्स व्हाट, 5.0 डिवाइड बाय 2 मीन्स फ्लोट डिवाइड बाय इंट, ऐसा अगर आपने करने की कोशिश की तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, फ्लोट ही मिलेगा, राइट। या अगर आपने
फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट करने की कोशिश की तो क्या होगा, रिजल्ट भी हमेशा आपको फ्लोट ही मिलेगा, राइट, पॉइंट में ही रिजल्ट मिलेगा। तो जिस टाइप का रिजल्ट मिलने वाला है उस टाइप का वेरिएबल इस साइड में ले लो तो वो अच्छा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर फ्लोट रिजल्ट मिल रहा है तो ये जेड में स्टोर कर दो, अगर इंटीजर रिजल्ट मिल रहा है तो वो इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर दो, ये अच्छा रहेगा हमेशा। क्लियर है? तो ये एक था डिवीजन ऑपरेटर जो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस थे। दूसरा है मॉड ऑपरेटर। कौन सा है? मॉड ऑपरेटर। अभी ये जो मॉड ऑपरेटर है, राइट, इसका कैसा होता है देखो, 5 मॉड 2 अगर मैंने किया तो इसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है 1। तो ये मॉड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, आपको रिमाइंडर देता है, राइट। मॉड ऑपरेटर गिव्स रिमाइंडर। क्या देता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर सबको पता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आता है रिमाइंडर? थोड़ा और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 5 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, राइट, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। तो ये जो रिमाइंडर मिलता है ये कौन देता है? ये मॉड ऑपरेटर। क्लियर है? तो ये 1 क्या है? आपका रिमाइंडर है, राइट। तो ये रिमाइंडर कौन देने वाला है? मॉड ऑपरेटर आपको देने वाला है। तो मॉड ऑपरेटर के लिए दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की ही चाहिए, राइट, इसको फ्लोट नहीं चलता। मॉड ऑपरेटर को दोनों वैल्यू कौन सी चाहिए? इंटीजर टाइप की ही चाहिए। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये दोनों थोड़े से डिफरेंट थे, उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लो आप। चलो नेक्स्ट ऑपरेटर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखो क्या क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल, राइट, इक्वल टू, नॉट। नॉट। हेलो, कुछ कहना है क्या? ठीक है, ये सारे क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स है। क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। इनका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू या फॉल्स में होता है। क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा है, y इज इक्वल टू 10 लिखा है, एंड z एक वेरिएबल है, एंड अगर मैंने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो 5 ग्रेटर देन 10 है क्या? 5 ग्रेटर देन 10 है क्या? नहीं है। ये वही है। नहीं। तो मतलब क्या हुआ? ये फॉल्स हुआ, राइट। फॉल्स का मतलब क्या हुआ? जीरो। फॉल्स यहाँ पे सी के अंदर क्या कंसिडर किया जाता है? जीरो। एंड ट्रू का मतलब क्या कंसिडर होगा? 1। ओके, ये एक चीज है। दूसरी एक चीज यहाँ पे और है, ऑल ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज एंड लेस देन जीरो वैल्यूज, राइट, इन सबको क्या कंसिडर किया जाता है? ट्रू। एंड इक्वल टू जो जीरो वैल्यू है इसको क्या कंसिडर किया जाता है? फॉल्स। जीरो वैल्यू को क्या कंसिडर किया जाता है? फॉल्स। एंड ऑल नॉन जीरो वैल्यूज को क्या कंसिडर किया जाता है सी के अंदर? ट्रू। ये याद रखो, ओके। इसका भी एक स्नैपशॉट ले लो, एक फोटो ले लो इसका। ओके, कोई भी एक एग्जांपल आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, x इक्वल टू y है क्या? राइट, दोनों वैल्यू सेम है क्या? नहीं, फॉल्स है। फॉल्स इसका मतलब z के अंदर क्या स्टोर होगा? जीरो। तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है।
नेक्स्ट अभी मैं बताने वाला हूं एंड और नॉट। ये तीन ऑपरेटर्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, करेक्ट। क्या बोला जाता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो इनका टेबल एक होता है ट्रू एंड ट्रू। ओके, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। तो देखो दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है एंड केस में, अदरवाइज फॉल्स आता है। ठीक है, दूसरा टेबल है ट्रू और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। इनमें एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट आएगा फॉल्स। ओके, नॉट ट्रू इसका मतलब होता है फॉल्स, नॉट फॉल्स इसका मतलब होता है ट्रू। क्लियर है? तो ये टेबल है। अब एक एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, इंटीजर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 एंड z। एंड अगर मैंने यहाँ पे लिखा z इक्वल टू x एंड y, राइट, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है? ट्रू है। y की वैल्यू नॉन जीरो है 10, राइट, इसका मतलब ये ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू मीन्स 1। तो z के अंदर क्या आंसर स्टोर होगा? 1। क्लियर है ये? सेम यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा z इज इक्वल टू नॉट x, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट ट्रू मीन्स क्या होगा? फॉल्स मीन्स क्या होगा? 0। तो इस तरीके से आप इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो इसका भी एक स्नैप ले लो। ओके, लिखे। डन सर। अभी मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ का बिट वाइज ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर है? बिट वाइज ऑपरेटर्स। देखो बिट वाइज में क्या आता है? एंड और एक्स और निगेशन, ये ऑपरेटर्स आते हैं। ओके, तो ये बिट वर्ड देखो क्या है? बिट, बिट का मतलब क्या है? 0 एंड 1। तो बिट वाइज इसका मतलब क्या है? बिट्स के ऊपर जो हम ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं उनको क्या बोल रहे हैं? बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें बिट्स के ऊपर इनको यूज करना है। 1 एंड 1, 1 एंड 0, 0 एंड 1, राइट, 0 एंड 0। तो यहाँ पे अगर दोनों 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 आएगा। ओके, 1 और 1, 1 और 0, 0 और 1, 0 और 0, राइट। तो इनमें दोनों में से कोई भी एक अगर 1 है तो रिजल्ट 1 मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 मिलेगा, राइट। 1 एक्स और 1, 1 एक्स और 0, 0 एक्स और 1, 0 एक्स और 0। इसमें अगर दोनों वैल्यू सेम है, राइट, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। दोनों अगर अपोजिट है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। निगेशन ऑफ 0 इसका मतलब क्या होता है? 1। निगेशन ऑफ 1 का मतलब होता है 0। तो अभी देखो इसको अगर मुझे, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था आपको, एक क्या एग्जांपल था? इंटीजर x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10 एंड z
अगर मैंने आपको बोला कि z इक्वल टू एक्स एंड वाई, तो z के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी? तो इस केस में आपको क्या करना है, 5 का बाइनरी फाइंड आउट करना है, 10 का बाइनरी फाइंड आउट करना है। ओके, इसको अगर आपने 8 बिट फॉर्मेट में अगर लिख दिया तो अच्छा रहेगा। और राइट, इनके ऊपर एंड ऑपरेटर यूज करना है बिट्स के ऊपर। जैसे हमने अभी टेबल देखा, वैसे 1 एंड 0 क्या रिजल्ट आता है? 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0। राइट, तो इसको अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपको क्या मिलने वाला है? 0। तो z के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी? 0। राइट, सेम अगर आपने इस तरीके से अप्लाई किया है इसको, z इक्वल्स टू एक्स और y। राइट, ये आपका सपोज x है, ये अगर आपका सपोज y है, एक सेकेंड ना, हेलो, तो 7, हेलो, ठीक है। 1 और 0 का रिजल्ट क्या है? 1 है। 0 एक्सॉर 1 का रिजल्ट क्या है? 1 है। 1 एक्सॉर 0 का रिजल्ट क्या है? 1 है। 0 एक्सॉर 1 का रिजल्ट क्या है? 1 है। इसका क्या होगा? 0। राइट, अगर आपने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में तो आपको क्या मिलेगा? 15। क्या मिलेगा? 15। तो z के अंदर क्या स्टोर होगा यहाँ पे? 15। तो इस तरीके से इन ऑपरेटर्स को आपको यूज करना है। तो इंटरनली ये कैलकुलेशन वो करता है जो मैं भी बोल रहा हूँ, वो बिट्स में कन्वर्ट कर लेता है, उनके ऊपर अप्लाई करता है एंड फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके z के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से इनको अप्लाई किया जाता है बिट वाइज ऑपरेटर्स को। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस यस। एक स्नैप ले लो। ठीक है, डन। यस सर। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर मैं आपको बता रहा हूँ, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर, ओके। शिफ्ट ऑपरेटर्स में होता है लेफ्ट शिफ्ट, ये आपका राइट शिफ्ट है एंड ये वाला लेफ्ट शिफ्ट है। ओके, एरो कौन से साइड में है वो देखो। एरो अगर लेफ्ट साइड में तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, एरो अगर राइट साइड में तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ओके, तो इनको कैसे यूज करना है देखो। सपोज इंटीजर x इज इक्वल टू 5 है एंड z है, एंड मैंने अगर ऐसे लिखा z इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। राइट, ये 1 जो है, या यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लाइक दैट। तो पहले आपको क्या करना है, x को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो पहले। ये आपका x है, राइट, बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ। अभी मुझे क्या करना है, इन बिट्स को लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ एक बिट एक पोजीशन से शिफ्ट करना है। यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 पोजीशन से शिफ्ट करना है। राइट, अभी यहाँ पे एक पोजीशन दी है तो मैं इस बिट को, एलएसबी बिट जो है उसको मैं शिफ्ट करूंगा एक पोजीशन से आगे। राइट, इस 0 को मैं शिफ्ट करूंगा एक पोजीशन से आगे, इस 1 को मैं शिफ्ट करूंगा एक पोजीशन से आगे, ऐसे शिफ्ट करते जाना है आपको। राइट, ये 0 शिफ्ट हुआ यहाँ पे। ये जो लास्ट वाला 0 है ये क्या होगा? डिस्कार्ड होगा। क्या होगा? डिस्कार्ड होगा।
एंड जो एम्प्टी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हुई है यहाँ पे आप 0 फिलअप कर दो। तो ये जो आपको मिल रहा है ये आफ्टर क्या मिल रहा है, लेफ्ट शिफ्ट ये नंबर आपको मिल रहा है। क्या नंबर है ये 10 है। देखो 1010 का मतलब क्या होता है 10। तो जेड के अंदर क्या स्कोर होगा 10। आ रहा है समझ में। अगर मैंने ऐसे लिखा है z इक्वल टू एक्स राइट शिफ्ट बाय 1 मीन्स ये जो आपके पास अभी 1 x की जो वैल्यू है 101 राइट, इन बिट्स को अगर मैंने राइट की तरफ शिफ्ट किया 1 पोजीशन से, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 0 यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे राइट, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये 1 क्या होगा डिस्कार्ड होगा एंड एम्प्टी पोजीशन 0 से फिलअप करनी है। तो ये जो नंबर आपको मिल रहा है ये क्या मिल रहा है आफ्टर शिफ्ट 2 मिल रहा है। देखो रेड के अंदर क्या स्कोर होगा 2। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज करना है। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज करना है। क्लियर है शिफ्ट ऑपरेटर, इसका एक स्नैप ले लो। यस डन। नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखो इसमें कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, प्लस प्लस को बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस को बोला जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये कैसे यूज होता है देखो, अगर सर मैंने ऐसे लिखा है x प्लस प्लस राइट या प्लस प्लस एक्स, तो अगर मैंने ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड के बाद अगर मैंने ऑपरेटर को यूज किया है तो इसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर मैंने ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर को यूज किया है तो इसको बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट। सेम उसी तरह आप x माइनस माइनस यूज कर सकते हो या माइनस माइनस एक्स यूज कर सकते हो राइट। तो सेम ये क्या हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। ये क्या बन गया प्री डिक्रीमेंट। इनका सीधा सीधा मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, इन दोनों का मतलब सेम ही है राइट। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स माइनस 1 राइट। बट जब मैं इनको किसी एक्सप्रेशन में यूज करता हूँ, मीन्स सपोज x की वैल्यू 5 है एंड z एक ऑपरेटर है एंड मैंने ऐसे लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा पोस्ट इंक्रीमेंट में या पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले जो x की वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में यूज होती है। मीन्स 5 पहले z को इनिशियलाइज होगा, मीन्स इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है उसमें z की वैल्यू क्या होगी 5 होगी एंड बाद में x से इंक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी आफ्टर दिस एक्सप्रेशन राइट। यही अगर मैंने ऐसे लिखा है z इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, प्री इंक्रीमेंट अगर है तो पहले x की वैल्यू x से इंक्रीज होगी देन ये वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होगी, मीन्स z के अंदर स्टोर होगी। मीन्स आफ्टर एक्सप्रेशन z के अंदर 6 होगा, x के अंदर भी 6 होगा। क्लियर है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। सेम आप डिक्रीमेंट के बारे में कर सकते हो, z इक्वल टू एक्स माइनस माइनस राइट, z इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ पे आफ्टर एक्सप्रेशन z का रिजल्ट क्या होगा 5, x के अंदर क्या होगा 4। यहाँ पे आफ्टर एक्सप्रेशन z के अंदर क्या होगा 4
x के अंदर क्या होगा 4। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज करना है। इसका भी एक स्नैप ले लो। हो गया? डन? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट ऑपरेटर। देखो शॉर्टकट ऑपरेटर में कैसा होता है कि अगर मैंने सपोज इस तरीके से लिखा है x इक्वल टू एक्स प्लस 5, दोनों साइड में अगर सेम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल है, राइट? दोनों साइड में सेम वेरिएबल है, राइट, या ऑपरेंड है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ सी के अंदर x प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब ही ऐसा ही है, सेम है, राइट? ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, दोनों का मतलब सेम ही है। ऐसा अगर आपने यूज किया तो इसको क्या बोला जाता है, शॉर्टकट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो छोड़ के बाकी सारे ऑपरेटर्स आप एज ए शॉर्टकट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, राइट? लाइक दैट, x इक्वल टू एक्स इंटू 10, यहाँ पे x इंटू इज इक्वल टू 10, इन दोनों का मतलब सेम ही। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इसको भी इसका भी एक ये ले लो, स्नैप ले लो। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा है? साइज ऑफ ऑपरेटर। एक ही वर्ड है, साइज ऑफ। साइज ऑफ, ओके, एक ही वर्ड है। यहाँ पे मैं डेटा टाइप का नाम पास कर सकता हूँ या वेरिएबल का नाम पास कर सकता हूँ, राइट? डेटा टाइप या वेरिएबल का नाम, कोई भी डेटा टाइप का नाम यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज इंटीजर x ये वेरिएबल है, एंड मैंने यहाँ पे एक z और एक वेरिएबल लिया है, मैंने लिखा z इक्वल टू साइज ऑफ इंट। तो यहाँ पे z के अंदर मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि इंट को कितनी मेमोरी लगती है, 2 बाइट, राइट? या अगर मैंने लिखा z इक्वल टू साइज ऑफ x, तो x कौन से टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो इसको कितनी मेमोरी लगेगी, 2 बाइट। ये साइज ऑफ मेमोरी क्या करता है, इसको कितनी मेमोरी लगने वाली है वो वैल्यू रिटर्न करता है, राइट? तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2, इस तरीके से, ठीक है? कंपाइलर अगर आपका 16 बिट है तो 32 बिट है तो 4 रिटर्न करेगा, लाइक दैट। इसका भी एक स्नैप ले लो, साइज ऑफ ऑपरेटर। हो गया इसका भी? Yes. अभी नेक्स्ट है आपका एट एड्रेस ऑपरेटर। एट एड्रेस ऑपरेटर, ये जो एम्परसन है, राइट, ये अगर मैंने एक सिंगल ऑपरेंड के साथ अगर मैंने यूज किया, राइट, जैसे आपका x ही एक वेरिएबल है सपोज इंटीजर टाइप का, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बोला था कि ये क्या करता है, 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, उस मेमोरी का नाम होगा x, राइट? इस मेमोरी का कोई ना कोई तो भी एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस, राइट? तो ये जो एड्रेस अगर आपको चाहिए
तो अगर मैंने वेरिएबल के पहले एम्परसेंड लगा दिया तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको एड्रेस रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या होता है 100, ये एड्रेस फॉर एग्जांपल मैंने अगर दिया, राइट। तो ये 100 जो है ये इस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस, तो वो एड्रेस आपको मिल जाएगा एम्परसेंड एक्स से। क्लियर है? ओनली एक्स से क्या मिलेगा, सपोज एक्स के अंदर अगर 5 वैल्यू है तो एक्स का ओनली मतलब क्या होगा 5 कंटेंट, एम्परसेंड एक्स का मतलब क्या होगा उसका एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस। क्लियर है? तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एट एड्रेस ऑपरेटर। इसका भी स्नैप ले लो। हो गया? डन। अभी मैं आपको एक दो ऑपरेटर्स है वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अभी जो मैंने ऑपरेटर्स आपको पढ़ा है उनके ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ सॉल्व करने के लिए, उनको आप ट्राई करो। ओके, देखो अगर मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जैसे x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 22, ओके, एंड z, एंड अगर मैंने यहाँ पे लिखा z इक्वल टू x प्लस नॉट y, तो इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, राइट, इन वैल्यूज को कंसिडर करके। सेकेंड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ z इज इक्वल टू निगेशन ऑफ x प्लस y। तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ z इक्वल टू negation of x and y। फोर्थ नंबर का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ z इज इक्वल टू x प्लस x एंड y। फिफ्थ नंबर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ z इक्वल टू x प्लस नॉट ऑफ y एंड x x ऑफ y। सिक्स नंबर का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ z इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बाय 2 प्लस x एंड y। सेवेंथ नंबर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ z is equal to x less than y plus x greater than y। 8 z equal to x less than y plus x and y plus x and y। 9 नंबर का एग्जांपल दे रहा हूँ z इक्वल टू x लेस देन नॉट ऑफ y प्लस negation ऑफ x। 10 नंबर का एग्जांपल दे रहा हूँ z इक्वल टू x and negation of x plus x greater than not of y। ठीक है, ऐसे में कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, इनको सॉल्व करो। जो ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाया उनका यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड इसका रिजल्ट जो भी है वो मुझे कल दिखा दो। ठीक है, कल में नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा, मंडे के दिन मुझे ये सारी चीजें दिखाओ। मंडे को हम प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट देखने वाले हैं। ओके, मंडे से ही हम प्रोग्राम भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके सर। ठीक, इसका भी स्नैपशॉट ले लो एंड ये सारा सॉल्व करके मुझे मंडे तक दिखा दो। यही पे आज हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट है?
किसी को डाउट होगा तो बोलो। नो सर। मंडे के दिन हम फिर प्रिंटफ स्कैनर स्टेटमेंट की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। यस सर। Thank you.